गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा क्वाड्रेटिक का 10वां लेक्चर है। अब तक मैं 9 लेक्चर ले चुका हूँ और क्वाड्रेटिक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सोल्व फॉर एक्स वाले वो सब करवा चुका हूँ और वर्ल्ड प्रॉब्लम करवा चुका हूँ। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने समझ लिया तो यकीन मानो क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन इस एक फार्मूले से हो जाएंगे। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसका फार्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले हम फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद करते हैं अच्छे से। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। देखो तो यहाँ पे देखो, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे मैं एक फार्मूला ड्राइव करूंगा। क्या ड्राइव करूंगा? देखो ध्यान से, आपने पोलिनोमियल पढ़ा होगा, तो पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस का b अपॉन है। और ये पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने अल्फा बीटा सी अपॉन है। लेकिन ये आपको कभी पता नहीं होगा कि ये आता कहाँ से है। क्यों? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो जीरोस या दो पोल्स या दो रूट्स है ना, या दो सॉल्यूशन, इतने ही तो होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो ये दोनों आते कहाँ से है, वो इससे आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, डिवाइडेड गिवन इक्वेशन बाई ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए से ए कट दिया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे भी तो ये आएगा, यहाँ पे अपॉन सी अपॉन ए इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो फार्मूला निकालने के लिए कुछ चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ। देखो यकीन मानो, ये अगर 11th में आप पीसीएम लोगे तो फिर ये चैप्टर आएगा, और यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हुए तो 11th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं यहाँ पे अच्छे हुए तो 11th में जरूर ये चैप्टर आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है, ये कितना है, b अपॉन ए। इसका आधा क्या होगा, b अपॉन 2a, और उसका स्क्वायर मतलब b अपॉन 2a का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस कोफिशिएंट का आधा मतलब क्या होगा, प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो ये वाला, ये और ये वाला, ये तीनों मिलके किसका स्क्वायर बन रहे हैं, किसका स्क्वायर बन रहे हैं, देखो ध्यान से, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको खोल दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 2x b अपॉन 2a। तो 2 से 2 कट के यही आ जाएगा, देखो बिल्कुल यही आ रहा है ना। आई बात समझ में? और इस पूरे को, मतलब इस पूरे को देखो अलग मार्कर से बता रहा हूं मैं, इसको उस तरफ ले गया और इसको भी मैं उस तरफ ले गया, दोनों को इस तरफ ले गया, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ध्यान से देखना। तो ये क्या आ जाएगा, उस तरफ ले गया तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का c अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है ये। अब इसको यहीं पर ऐसे ही रखते हैं, तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल देते हैं तो क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस
सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो इसको ऐसे ही रखा है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यही बचेगा ना। देखो 4a इधर जाएगा तो ये, तो इस पूरे को एक साथ क्या लिख सकता हूँ 4ac, क्या लिख सकता हूँ 4ac। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब हमें पता है कि जब भी स्क्वायर हटता है, ये स्क्वायर हटेगा ये वाला, तो इधर क्या आएगा पहले प्लस माइनस, तो x प्लस बी अपॉन 2a ऐसे ही रहा। यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इस पूरे को ये लिख सकता हूँ 2a इंटू 2a। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बात है ना, यही तो लिख सकूँ ना। अब इस b अपॉन 2a को उधर ले गया तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस इस पूरे को उठा के इधर ले गया तो माइनस का b अपॉन 2a, और यहाँ से प्लस माइनस ऐसे ही रहा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो ध्यान से दोनों, ये दोनों मिलके अंडर रूट के अंदर दो चीज मिलके एक पूरी पूरी बाहर आ जाती, तो बाहर क्या आ जाएगा 2a। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी और 2a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और ये पूरे के नीचे ऐसे कर लेंगे, पूरे के नीचे क्या आएगा 2a। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ना? इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस का b और ये, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे देख के कि यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है। दो वैल्यू क्या है ध्यान से देखना, दो वैल्यू क्या क्या है अच्छे से समझना। एक बार ये प्लस के साथ लिख दूं और एक बार माइनस के साथ लिख दूं, तो दो वैल्यू मिली मेरे को, क्या क्या देखो ध्यान से, ए माइनस बी और प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक दूसरी वैल्यू क्या मिली माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? यही दोनों वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, इन दोनों वैल्यू को ही हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। ये जो दो वैल्यू आई यहाँ से, इन्हीं दो वैल्यू को हम क्या नाम लिखते हैं अल्फा और बीटा। आई बात समझ में? यही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो वो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, ध्यान से देखना। ये मिटा देता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से क्या आएगा देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना, और माइनस ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये एक ब्रैकेट में पूरा और माइनस ये एक ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस बी माइनस, ओह माइनस से यार एक काम करते हैं, रुक जाओ ऐड, अच्छा हाँ मैं ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस आएगा ना यार, माइनस थोड़ी ना, हम तो ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस बी अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब ऐड कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा माइनस बी प्लस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब ध्यान से देखो कुछ दिख जाएगा आपको, इस पूरे से ये पूरा कट गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? आया समझ में? तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या बचा अल्फा प्लस बीटा क्या बचा बाई माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस का 2b और पूरे के नीचे क्या है यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, मतलब पूरे के नीचे 2 है। तो देखो 2 से 2 कट गया तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का b अपॉन ए।
यहाँ से आता है वो, इस फार्मूले से। आई बात समझ में? शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज समझ लो, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये अल्फा प्लस बीटा कैसे आया, डेरिवेशन समझ में आया अच्छे से। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये कर लिया मैंने, अब इन दोनों को वो करते हैं मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना, अल्फा बीटा ध्यान से देखना है ना, क्या है ध्यान से समझना। अब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा ये माइनस का बी और प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a एक ब्रैकेट में, और इंटू कर रहे हैं तो क्या आएगा ध्यान से देखो, माइनस बी और माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, अल्फा बीटा जो आएगा मल्टीप्लाई करके, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पहले इस पूरे में से 1/2a बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/2a, 2a यहाँ से और 2a यहाँ से, तो 2 बार आ जाएगा 1/2a और 1/2a, ठीक है। ये पूरे में से मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ से एक बार आएगा और एक बार यहाँ से आएगा, तो ये आ गया टोटल। अब देखो इस माइनस की बी की इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, और इसी की माइनस माइनस प्लस, तो बी अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इस वाले की तो देखो प्लस कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसकी और इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा ध्यान से देखना, प्लस और माइनस, तो अंडर रूट मिलके पूरा 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 बन जाते हैं, तो लेकिन साइन कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आया यहाँ तक समझ में? क्लियर है? अब कुछ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? यहाँ से देखो, ये प्लस प्लस का, ये माइनस का, इस पूरे से ये पूरा कट गया। आया समझ में? ध्यान से देखना है ना। अब ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या क्या है, अल्फा बीटा, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा क्या क्या बचा है, 1/4a स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा देखो ध्यान से, बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा देखो, माइनस का अंदर, ये अंदर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4ac। तो ध्यान से देखो, इससे ये कट गया ना। तो अब ध्यान से देखना क्या बचा, अल्फा बीटा क्या बचा, 1/4a स्क्वायर इंटू 4ac। तो देखो 4 से 4 कट गया और एक स्क्वायर से ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा, अल्फा बीटा c/a। आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a कैसे होता है, और अल्फा प्लस बीटा c/a कैसे होता है। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और दमदार कंसेप्ट था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन अच्छे से देखना, बिना इसको देखे आपको समझ में नहीं आएगा। ये कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, अभी हुआ नहीं है पूरा ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन फार्मूला था उस पर आ जाते हैं। मेन फार्मूला क्या था, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना। ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया यहाँ पे, है ना। अब हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही था ना। अब देखो ध्यान से, जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली, ध्यान से देखना मार्कर को, ये वाली, इसको थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है तो इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। इसको हम क्या लिख लेते हैं, d के इक्वल मान लेते हैं। क्या, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d क्या होता है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अब मेरा फार्मूला क्या बना, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे d में अब 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे, देखो ये वाला d, केस 1, केस फर्स्ट, या तो d > 0 हो, केस 2, केस सेकेंड,
या तो डी इक्वल टू 0 हो, और केस थर्ड क्या होता है, डी लेस देन 0 हो। यही 3 केस बनेंगे। इसके सिवा आप मुझे बताओ कोई केस बन सकता है? नहीं बन सकता। या तो डी 0 से बड़ा आएगा, या डी इक्वल टू 0 आएगा, या डी 0 से छोटा आएगा। अब इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारा इसी पे बेस पूरा चैप्टर है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो इसको आगे, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, देखो अब या तो d जो है, यहां पे देखो d ऐसे लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, या तो d इक्वल टू 0 होगा, या d नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 0 होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इस केस में जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, d इक्वल टू 0। इसका मतलब, और d हमने क्या माना था, देखो ध्यान से, d क्या माना था मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। याद रखना जब भी रूट्स इक्वल होंगे ये केस लगेगा। और इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, आया समझ में, अल्फा बीटा आया कि नहीं। अल्फा बीटा क्या होते हैं, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे रूट्स होते हैं। तो इस केस में हमारे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस का b अपॉन 2a। आई बात समझ में, क्लियर है? अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लेना, फिर से दोबारा से ये पूरा चार्ट बना दूंगा, इस पॉइंट को समझना। अब इस केस पे आते हैं, d हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो इसमें 2 केस बनेंगे क्या, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, इस केस में होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। और इस केस में क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी या और डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? जितनी बातें बताई उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, पूरा समझ में आएगा, क्योंकि पूरा खेल हमारा इसी पे है। अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। आ गया मेरे ख्याल से, समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यही था हमारा पूरा सीरीधराचार्य विधि और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखना, इस पे इतने पे दुनिया के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन करो, यहाँ पे वैल्यू रखो, हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। अच्छे से समझ में आया? जितनी ये बातें बताई ये नोट डाउन कर लो। इस केस में क्या होगा, ये लिख दिया, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा नहीं, अच्छा लिख लो यहाँ पे, अरे ये रूट्स आर इक्वल। इसमें जब d इक्वल टू 0 होगा तो इसमें क्या होगा, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। क्लियर है? यहाँ तक तीनों चीज समझ में आ गई? अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही जबरदस्त है। मेरे ख्याल से मैं आपको डेरिवेशन और पूरा अच्छे से समझाने में कामयाब रहूँगा। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये। इसको नॉर्मली टीचर लोग डिस्कस नहीं करते, ये बोल देते हैं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने इसलिए कराया क्योंकि इससे आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत कुछ सीखोगे। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। अब इस पर रिलेटेड हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालना। अब ये एक बार को हमें समझ में नहीं आएगा कि सर करना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है। ये क्या लिखा है मैंने, श्रीधराचार्य सूत्र और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस पे ये हमें अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो इसी फार्मूले से इसके रूट्स कैसे आएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करना है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, तो इसी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। ये काम हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, a की जगह कितना आया, a इक्वल टू 1, b की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस का 3, और c की जगह ये पूरा
माइनस एम और m प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इस फार्मूले में पुट कर दो डायरेक्ट, ये फार्मूला ये यहाँ पे। तो क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में b की जगह कितना है, देखो b की जगह b माइनस ये रहा, और b की जगह फिर माइनस 3 है, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह ध्यान से देखो, c की जगह कितना है, माइनस का, देखो ध्यान से, ये माइनस का m और ब्रैकेट में m प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपोन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, पूरे के अपोन में 2 इंटू a की जगह 1। सोल्व करते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। अब ये 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये। अब 4m की मल्टीप्लाई इससे, तो 4m स्क्वायर और माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर तो जो ये 4m इंटू कितना जाएगा, प्लस का 4 3m और 12m। क्लियर है यहाँ तक? और अपोन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2a। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या, एक एक पॉइंट समझो, ना समझ में आए दोबारा से पूछो, ध्यान से देख लो, आ गया यहाँ तक समझ में? कोई भी समस्या हो तो तुरंत पूछो मेरे से। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, है ना? अच्छा, मिटा दो इसको, अब ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ठीक है? ध्यान से देखो, तो क्या आ रहा है ये, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2m इंटू 2m। क्लियर है? प्लस इस 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और प्लस इस 12m को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2m इंटू 3। क्यों लिखा मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। और नीचे कितना है, 2 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 था। देखो ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इस पूरे को मैंने अगर कैपिटल ए माना तो ये भी कितना हो गया, कैपिटल ए, और इस पूरे को मैंने कैपिटल बी माना तो ये भी कितना हो गया, कैपिटल बी, और ये कितना हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान से देखो, तो कुछ फार्मूला दिख गया होगा आपको, फार्मूला दिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना है, 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है कि जब भी रूट पे स्क्वायर हो, क्या कहा मैंने, स्क्वायर हो और रूट हो तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस 3 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, क्या, अगर मैं देखो दो वैल्यू, अगर मैं लिख लेता हूँ x1, तो x1 ध्यान से देखना, चलो x से लिख लेते हैं, 1 नहीं 3, और मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ, तो प्लस का ब्रैकेट में 2m प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया। और यहाँ देखो x इज इक्वल टू 3, अब मैं माइनस का साइन ले रहा हूँ और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, 2m प्लस 3 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, देखो 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो दो वैल्यू देखो कैसे आएगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू देखो 3 और 3 6, तो 6 प्लस 2m अपॉन में 2, और इधर से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस का 2m अपॉन में 2। अब यहाँ देखो, तो यहाँ से पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, 3 प्लस m अपॉन में 2, और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू
इस 2 से ये 2 कट गया तो माइनस का m, और यहाँ से क्या आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 + m। तो x की दो वैल्यू क्या क्या आई समझ में आया। यहाँ जाके ये क्वेश्चन मेरा ये सोल्व हो गया पूरा, ये दोनों x की वैल्यू आई। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था मानता हूँ, लेकिन बोर्ड में आएगा तो सीधा 2 या 3 नंबर में आएगा, ऐसे ही आपको करना है। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बातें बताई उसको लिख लेना। बहुत ही जबरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम अब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं और उस पर एक हम क्वेश्चन कर भी चुके थे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको आधे घंटे पे रोक दिया, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं। अब ये उसका सेकंड पार्ट है। जितनी भी उसमें हमने चीज़ पढ़ी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि d = 0 होगा तो क्या केस होंगी, d < 0 होगा तो क्या केस होगा, d < 0 होगा तो क्या केस होगा, उसके हमने रिजल्ट निकाले और उसी पे बेस अब हम क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में, तो ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, बस हमें इससे ही मतलब होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ phi। जब भी इक्वल रूट्स दे दे तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख लो। क्या लिखा हुआ है, px² - 2 √ 5px + 15 = 0। यहाँ तक क्लियर है। क्या करेंगे, एक मिनट देख लूँ माइक चालू है कि नहीं। हाँ माइक चालू है, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, ax² + bx + c = 0 से। a की जगह कितना है, a = यहाँ पे देखो p, b की जगह कितना है -2 √ 5 × p, और c की जगह कितना है, c = 15। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी रूट्स इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है, d = 0, ये ध्यान रखना। और d को क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac = 0। अब ये 4ac कहाँ जाएगा, उधर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, b² = 4ac। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप कि जब भी रूट्स इक्वल हो मतलब b² = 4ac के बराबर होगा। आई बात समझे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, b कितना है, ध्यान से देखो, -2 √ 5p का होल स्क्वायर, ठीक है, = 4 × p कितना है, वो a कितना है p, और c कितना है 15। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो ये कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 5, 4 और 5 तो मतलब कितना होगा 20। तो 20p² = यहाँ से कितना आएगा 60p। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस p² से ये p² कट जाएगा, बिल्कुल काट देंगे, या नहीं भी काटेंगे तो, लेकिन यहाँ काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये p = एक 0 आएगा जो कि नहीं हो सकता, तो इससे ये कट गया। तो क्या आया मेरे पास 20p = 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, p = 60/20, मतलब p = कितना आ गया 3। यही इसका सॉल्यूशन है। 2015 में 2 नंबर का बोर्ड में आया हुआ था। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और हमें फंडा पता होना चाहिए कि करना कैसे है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी किया, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पहली बात ये देखेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जो उसमें काम नहीं करना है, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले क्या करना है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लो, px और ब्रैकेट में क्या है x - 3 + 9 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस px की इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो px² क्या आ रहा है px²। अब इसी की मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 3px + 9 = 0 बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन, ax² + bx + c = 0 से। a कितना आया, a = p, b कितना आया, यहाँ से देखो माइनस का 3p, और c = कितना है
9। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें पता है कि जब भी इक्वल रूट्स दिए हो, क्या कहा कि जब भी इक्वल रूट्स दिए हो तो हमेशा वहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान रखना, d इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू है देखो ध्यान से, b की जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस 3p का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू a की जगह कितना है, a की जगह p इंटू c की जगह कितना है 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9p स्क्वायर इक्वल टू 4p इंटू 9। तो देखो इस 9 से ये 9 कट गया। अब इसको p स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ p इंटू p इक्वल टू 4p। तो एक p से ये p कट गया तो p इक्वल टू कितना आ गया 4। यही हमसे पूछा गया हुआ है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ये एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन तो 2 बार आया हुआ है, 2011 में भी 2014 में भी 2 नंबर का। अच्छे से नोट डाउन करना, सिंपल से क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। 2013 में इक्वल रूट्स का आया हुआ एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आई बात समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वही सेम क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लेंगे। जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लो एज इट इज। क्या दिया हुआ है, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा की तरह एज यूजुअल जो अपने पहले स्टेप है वो तो जरूर कर लो। क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे किसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये जरूर करना है आपको। क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। a की जगह कितना है, a इक्वल टू k प्लस 4, b की जगह कितना है k प्लस 1 और c की जगह कितना है 1। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या दिया हुआ है, आर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना। कंडीशन ऐसे लिखना, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना। d इक्वल टू 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेट, और ये क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, b स्क्वायर कितना है, यहाँ देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a कितना है, ध्यान से देखो k प्लस 4 प्लस c कितना है 1। खोल दो इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, यहाँ देखो 4, अरे इंटू है यार, ये इंटू 4 इंटू 1 4 और 4 की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 4 चौक 16। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा, देखो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। कंपाइल करके लिख दो तो k स्क्वायर 2k में से 4 का गए तो माइनस का 2k और 16 में से 1 गए तो माइनस का 15। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, एज यूजुअल वही या तो सीधी धराचार्य लगा लो या डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ज़्यादा आसान है बजाय सीधी धराचार्य की। तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से k, तो क्या बचेगा k माइनस 5, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3, तो क्या बचेगा k माइनस 5। दो वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो, तो k माइनस 5 एक ब्रैकेट में और k प्लस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से इसके दो सोल्यूशन क्या आएंगे, ध्यान से देखो। दो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। या तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और या k प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब k इक्वल टू 5। एक तो ये आंसर होगा, और क्या होगा k इक्वल टू 0 माइनस 3 मतलब k इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे इसके दोनों आंसर होंगे। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन था। उम्दा क्वेश्चन इसलिए क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक बना।
अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है। और आपको अगर और ऐसी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से बोल देना, मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में एक PDF डाल दूंगा, ठीक है। और किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।